2004 में मोटोरोला कंपनी ने फ्लिप टॉप का रेजर मोबाइल लॉन्च किया था। वो उस कंपनी की इतनी बड़ी सक्सेस रही थी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर पॉलिटिशियंस तक हर एक ने वो मोबाइल खरीद लिया था। नियर बाय 50 मिलियन यूनिट्स बिक चुके थे और थोड़ी दिनों में दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने एग्जैक्ट वैसा ही मोबाइल लॉन्च किया जिसमें उससे भी अच्छे फीचर्स थे। जिससे हुआ ये कि मोटोरोला के प्रोडक्ट बिकने कम हो गए और धीरे धीरे वो कंपनी लॉस में चली गई और बाकी की कंपनियां इनसे कई आगे चली गई। ऐसा क्यों हुआ? और तो और दूसरी साइड में क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो कि सिंगापुर लिमिटेड की थी, उन्होंने एक MP3 प्लेयर लॉन्च किया था। जिसके बाद वैसा ही MP3 प्लेयर एप्पल ने भी लॉन्च किया था जिसे कि उन्होंने आईपॉड का नाम दिया, जो कि बहुत सक्सेसफुल रही। बट ऐसा कैसे हुआ कि सारा का सारा क्रेडिट क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की वजह एप्पल ले गई? एप्पल स्टार्टिंग में बस एक कंप्यूटर ब्रांड था जिन्होंने बाद में आईपॉड, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, एयरपॉड, बाकी के प्रोडक्ट्स भी बनाए और उनका हर एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहा। बल्कि डेल कंपनी ने एक MP3 प्लेयर लॉन्च किया था और भी थोड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए थे जो कि सारे के सारे फेल हो गए और कंपनी ने वो सारे प्रोडक्ट्स मार्केट से हटा दिए। एप्पल जैसी कंपनी ऐसे कैसे कर पाती है? वो ऑल टाइम सक्सेसफुल रह पाती है, इनके सेल्स बढ़ते ही रहते हैं, एक दो नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स के साथ ये अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाती है, लोगों को इंस्पायर कर पाती है, इनके एम्प्लॉयज इनसे इतने लॉयल होते हैं और तो और दुनिया भर के एम्प्लॉयज भी इनके साथ काम करना चाहते हैं। कैसे कर पाती है ये कंपनियां इतना सब कुछ? आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सो वॉच टिल एंड एंड लेट्स बिगिन। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं, या फिर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें भी ये नहीं पता होता कि वो बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं और तो और कुछ लोगों का ऐसा मोटिव होता है, ओ भाई देख लैम्बोर्गिनी कौन सा बिजनेस करता है ये, हाँ मैं भी यही बिजनेस करूंगा। भाई तो ऐसे नहीं होता, बल्कि एप्पल जैसी कंपनियां एक्चुअल में शुरू ही वाई से करती है। उन्हें पता होता है कि वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं और बाकी की कंपनियां इनसे एग्जैक्ट अपोजिट मतलब व्हाट और हाउ से शुरू होती है। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत सारा स्ट्रेस फील हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये वाई क्या है। जब मैंने स्टार्ट विद वाई ये बुक ठीक से पढ़ी, एक दो बार उसको स्टडी करा, फिर मुझे समझ आया कि ये जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स मतलब वो नहीं जो कि टीम को लीड करते, लीडर्स वो भी होते हैं जो कि इंडस्ट्री को लीड करते हैं। ये एग्जैक्ट अपोजिट में काम करती है जो कि इंडस्ट्री के अदर कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पाते। इसे एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर ने बहुत अच्छा प्रिंसिपल बताया जिसे कि उन्होंने गोल्डन सर्कल कहा है, व्हाट, हाउ और व्हाई। हर कंपनी को और हर इंसान को ये पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे डू। कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, उन्हें ठीक से पता होता है कि उनकी कंपनी क्या कर रही है और उन्हें ये भी पता होता है कि हाउ दे डू इट, वो ये सब कुछ कैसे कर रहे हैं। बल्कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं। व्हाई का आंसर कुछ लोग ऐसे देंगे जैसे कि पैसे कमाना। नो, पैसा ये बस रिजल्ट है, ना कि काम करने का रीजन। एक्चुअल में वो सब क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, या फिर वो काम करने का मकसद क्या है। अभी भी आपको ऐसे लग रहा हो कि पैसे कमाने हमारा व्हाई है, तो आपको आपका व्हाई ठीक से समझ नहीं आया। जो इंडस्ट्री लीड करती है उन्हें ये ठीक से पता होता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं कि वो सब कुछ क्यों कर रही है और वो लोगों को बताने में सक्सेसफुल रहती है कि वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर एप्पल व्हाट और हाउ से कम्युनिकेट करती तो कुछ ऐसे कम्युनिकेट करती, हम बहुत ही स्टाइलिश और ग्रेट कंप्यूटर्स बनाते हैं जो कि क्वालिटी मटेरियल्स और बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई जाती है, क्या आप ये खरीदना चाहोगे? बल्कि एक्चुअल में एप्पल ऐसा कम्युनिकेट करती है, हम सोसाइटी के बनाए गए रूल्स को चैलेंज करने में यकीन रखते हैं, हम यकीन रखते हैं कुछ अलग सोचने में, जो कि बेस्ट क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट बना के, जो कि ब्यूटीफुल डिजाइन और इजी टू यूज होते हैं। अभी भी हमने एक ऐसा ग्रेट कंप्यूटर बनाया है, क्या आप ये खरीदना चाहोगे? इनमें से कौन से वाले सेंटेंस पे आप इनका प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे? ऑलमोस्ट सेकंड वाले। एक्चुअल में दूसरे वाले सेंटेंस में एप्पल ने शुरू वाई से किया और खत्म व्हाट पे। यही रीजन होता है कि कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस भी अचीव कर पाते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटर एग्जैक्ट इनके जैसा प्रोडक्ट बनाए या फिर कोई इनसे भी अच्छा प्रोडक्ट बनाए, फिर भी इनके कस्टमर्स उनके पास नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज लोग जिन्हें फॉलो करते हैं वो भी उसी वाई को मानते हैं जिसे कि उनका लीडर मानता है। लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आपके पास क्या है, बल्कि लोगों को इससे मतलब होता है कि आपके पास उनके लिए क्या है। और यही सक्सेसफुल लीडर्स लोगों को बताने में सक्सेसफुल हो पाते, इसलिए वो लीडर सक्सेसफुल हो पाते। जब क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने अपना MP3 प्लेयर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया तब उन्होंने कुछ ऐसा कहा, 5GB MP3 प्लेयर। जब एप्पल ने अपना MP3 प्लेयर इंट्रोड्यूस करवाया तब कुछ उन्होंने ऐसा कहा, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। इसीलिए एप्पल सक्सेसफुल हो पाई है। क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने लोगों को यह बताया कि उनके प्रोडक्ट में क्या है, बल्कि एप्पल ने यह बताया कि वो प्रोडक्ट लोगों को क्यों लेना चाहिए, हमें यह प्रिंसिपल क्यों फॉलो करना चाहिए। चलिए हम इसे बायोलॉजिकली समझते हैं। हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में बटा है, एग्जैक्ट गोल्डन सर्कल की तरह। हमारे ब्रेन का आउटर एरिया जो नियोकॉर्टेक्स होता है वो हमारे सारे एनालिसिस, लॉजिक और लैंग्वेज को समझने में काम करता है, और जो अंदर के 2 हिस्से होते हैं वो मिलकर होता है लिम्बिक ब्रेन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है।
और मजेदार बात यह है कि इसे लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और ये डिसीजन फीलिंग के अकॉर्डिंग लेता है। इसीलिए जब कंपनियां व्हाट और हाउ से कम्युनिकेट करती है तो वो सिर्फ नियो कॉर्टेक्स तक ही मैसेज पहुंचा पाती है, और जो कंपनियां वाई से कम्युनिकेट करती है वो डायरेक्ट लिम्बिक ब्रेन तक मैसेज पहुंचा पाती है। फिर वो फीलिंग और इमोशंस के साथ आसानी से लोगों को डिसीजन लेने में इंस्पायर कर पाती है। एक्चुअल में वाई के बहुत सारे बेनिफिट्स है। एग्जैक्ट हमें वाई पता होगा तो हमारा हाउ और व्हाट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को अपना वाई बताने में सक्सेसफुल रहोगे तो आपके जैसे बिलीव रखने वाले लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ते रहेंगे और आपके कंपनी को और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। वाई इतना पावरफुल है, अगर आपको आपके एम्प्लॉय को कोई काम बताना है, बस आप उसे ये बताओ कि वो काम उसे क्यों करना है, वो खुद ब खुद उसे ढूंढ लेगा कि उसे कैसे करना है और क्या करना है। एक्चुअल में स्टार्टिंग में हमने ये बुक समरी का चैनल शुरू किया था और ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे बुक समरी के चैनल थे, बट जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ एक्चुअली में मैं करना क्या चाहता हूँ और कर क्या रहा हूँ। मैं बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड था और मुझे बस बिजनेस की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था और मैं यूट्यूब पे बार बार बिजनेस के बुक की समरीज ढूंढता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई चैनल हो बस वो बिजनेस के बुक्स की समरी दे। तो मैंने सोचा कि मैं बिजनेस के बुक्स ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, क्यों ना इसकी समरीज भी शेयर किया जाए ताकि जो मेरी तरह बिजनेस में इंटरेस्टेड है और जो बुक से बिजनेस सीखना चाहते हैं उनका थोड़ा फायदा हो। अगर आप भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बुक्स पढ़कर बिजनेस सीखना चाहते हो या फिर अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करना, ताकि हर हफ्ते आपको बिजनेस बुक की समरी मिलती रहे और आपके फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव इनमें से कोई बिजनेस में इंटरेस्टेड हो या फिर बिजनेस कर रहा हो तो उनसे जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इससे फायदा हो।